हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेंस की जो तीसरी क्लास है उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, नहीं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है ना। अनटिल एंड अनलेस कि जब तक आप कुछ जान न रहे हो। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल टेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो, तो आप प्लीज पहले वीडियो से होते हुए आओ। तो पहले उन 2 वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए। ठीक है। आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस समझेंगे कि किस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हालांकि ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, बट आज उसको हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रांसलेशन में और बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस क्लास में कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेम्पररी एक्शन का क्या मतलब होता है। ये सबसे बड़ा लॉजिक है इस पूरे आज की क्लास में। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्योंकि सबसे आसान होता है। सबसे आसान होने का मतलब ये है कि आप जब भी देखो बोलना होता है तो बहुत ही आसानी से इस टेंस को यूज कर लेते हो अपने ट्रांसलेशन में, अपनी स्पीकिंग में, अपने बोलने में। जब आपको बोलना होता है कि मैं खेल रहा हूं तो आप बहुत आसानी से बोल लेते हो आई एम प्लेइंग। मतलब बहुत ज्यादा ईजी होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना। इसके लिए सबसे पहले मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आज की क्लास को में स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे और फिर इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं सीखने के लिए। देखिए, अभी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस, और इसका मतलब होता है टेम्पररी एक्शन। ये पहले बात हो चुकी है, इसीलिए मैंने कहा कि पहली 2 क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा तभी आइएगा। उस वाली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्ब्स होती हैं वो 2 होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और रेगुलर वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, सिर्फ मैं बोल दे रहा हूं एक बार। तो ये भी 2 होती हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में 3 बताई थी, बी, डू और हैव। अब बी वर्ब मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। डू, हैव क्या, ये सब उस क्लास में जाके देखिए। अब वहां ये बताया था कि बी वर्ब के साथ या तो आप वर्ब के एनजी फॉर्म यूज करोगे और या तो थर्ड फॉर्म यूज करोगे। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसमें हम वर्ब के एनजी फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये हम इस टेंस की जो सीरीज चला रहे हैं इसको खत्म करते करते समझ जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना समझना है, मतलब आज वाली क्लास में आप इतना समझिए, और या अभी तक की क्लास के लिए इतना समझिए कि बी वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उस हिसाब से बनेगा। ये अभी आज की क्लास में हम देख लेंगे। तो ये इतनी बात हो गई लास्ट क्लास की। आज की क्लास में जो अभी तक आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ रखा होगा वो ये होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा थे, रही थे, रहे होंगे, ये सब शब्द आते हैं। लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हम क्या करते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हर चीज की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होनी चाहिए और तभी हमें इंग्लिश आ पाएगी। लेकिन इंग्लिश को आप केवल इंग्लिश में ही सीख सकते हो अगर चाहो तो, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपसे कहा था कि टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप पहचान लीजिए, क्योंकि अगर मैं कहूं इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आपके मुंह से तुरंत जवाब आना चाहिए, सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कहूं कि विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आप तुरंत बोलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहूं हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बोलूं विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप बोलो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर, बहुत ही क्लियर और साफ तौर पे उन 2 क्लासेस में जो मैंने पढ़ाई है। अब यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, क्योंकि टेंस अब आज से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। तो टेंस पढ़ते टाइम आप सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर मुझे ट्रांसलेशन आ रहा है कि नहीं, मैं एक एक वाक्य को ट्रांसलेट कर पा रहा हूं कि नहीं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ट्रांसलेशन भी सिखाता हुआ चलूंगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, सी इज कुकिंग फूड। इसका मतलब हुआ वो खाना बना रही है। अगर आपको इसको निगेटिव में बोलना हो तो आप बोलोगे वह खाना नहीं बना रही है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो बोलोगे सी इज नॉट कुकिंग फूड। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव में बोलना होगा तो आप बोलोगे कि क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड। और उसी इंट्रोगेटिव को निगेटिव में चेंज कर रहा हो तो क्या वह खाना नहीं बना रही है, इज शी नॉट कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही है, सॉरी वह क्यों खाना बना रही है, वाई इज शी कुकिंग फूड। और वह खाना क्यों नहीं बना रही है, वाई इज शी नॉट कुकिंग फूड। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले टेंस में आपको इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और इसी स्ट्रक्चर पे आप जितने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो पहले आप कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको बतानी है मुझे। देखिए, 2 सेंटेंसेस पॉजिटिव है, सी इज कुकिंग फूड, और दूसरा वाला निगेटिव है। इन दोनों को असर्टिव बोलोगे और इन चारों को इंट्रोगेटिव बोलोगे।
असर्टिव में आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी आता है और निगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो सी इज कुकिंग फूड आपका पॉजिटिव है और सी इज नॉट कुकिंग फूड आपका निगेटिव है। अब ये चारों इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो देखिए पहले दोनों सेंटेंसेस आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव बनाए गए और दूसरे दो सेंटेंसेस यानी कि आखिरी के जो दो सेंटेंसेस हैं उनको क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव बनाया गया। ठीक, अब इंट्रोगेटिव की जो एक्चुअल पहचान होती है वो आपको आज से हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा ये बात पूरी लाइफ टाइम याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। एक बार फिर से सुनना ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। अगर आप नोटिस करो तो ये देखो यहाँ पे कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग आपकी मेन वर्ब है। क्लियर है? अभी देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। अब आप सोचोगे सर ये जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है? तो अगर आपको ध्यान हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की भी हमने 3 क्लासेस करी थी, तो उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। दूसरे सेंटेंस में भी देखो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ गया, तो अब तो ये फेल हो गया। नहीं, अभी भी हमारा सही है। देखो अभी भी हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले है। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे सर अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्या वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा? बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड से अगर आपका स्टार्ट हो सेंटेंस तो वो इंट्रोगेटिव ही हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होना ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आप इन चारों में देखिए कॉमन क्या है। अगर इंट्रोगेटिव की पहचान क्वेश्चन वर्ड होता तो इन दोनों में भी तो क्वेश्चन वर्ड होता, बट इन दोनों में तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव की पहचान है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। और ये बात मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज किया गया है लेकिन वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये 6 सेंटेंसेस से सबसे पहली बात मैंने आपको यही समझाई। अब ये जो स्ट्रक्चर वाइज चीज है कि इस पे प्रैक्टिस आपको क्या करनी है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ आज की इस क्लास में। जो सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करने को लेकर वो यही है, आप डिफरेंट सेंटेंसेस बोलिए जितने बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग यू। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ? एम आई नॉट टीचिंग यू। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई टीचिंग यू। और मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट टीचिंग यू। आप जितने सेंटेंसेस बोल सकते हो उतने सेंटेंसेस की अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा था? वॉज आई हेल्पिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था? वाई वॉज आई हेल्पिंग यू। और मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था? वाई वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू। आपको ये 6 सेंटेंसेस बोलने हैं और इस दौरान सिर्फ स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे होगे ना, अब जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देखो इसका फायदा क्या होगा। अचानक से मैंने आपको मान लीजिए बोल दिया तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। वाई हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, नॉट गोइंग देयर। इसका मेन सेंटेंस क्या होगा? यू आर गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर। Are you going there? Are you not going there? Why are you going there? Why are you not going there? मैं फिर समझा रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप यहीं पे क्लास रोक दीजिएगा, ये जो क्लास अभी आगे चलेगी इसको यहीं पे रोक लीजिएगा और पहले इतनी प्रैक्टिस करके ही इस क्लास को फिर से वापस से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब रिज्यूम करिएगा। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जितने सेंटेंसेस आप कर सकते हो। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूं, आई कैन नॉट टीच यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं? कैन आई टीच यू। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता? कैन आई नॉट टीच यू। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा सकता हूं? वाई कैन आई टीच यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा सकता हूं? वाई कैन आई नॉट टीच यू। तुम ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हो? वाई कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो एक बार में निकल के आया, वाई कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इतनी प्रैक्टिस जब हो जाए तभी इस वीडियो को इसके आगे स्टार्ट कीजिएगा। प्लीज आप यहीं इस वीडियो को रोक दीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इस सेंटेंसेस की लिख लिख कर, मैं फिर बोल रहा हूं लिख लिख कर इतना, जैसे मैं अब देखिए एक बार आप कोई सेंटेंस बोलिए मैं तुरंत एक बार में बोल दूंगा इसको। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी है।
अब हम आते हैं आज की क्लास यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट वाली क्लास की बात थी। और अब आज की जो क्लास में जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें करना है उस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, 3 बातें बताएंगे। एक कि आपको एक सेंटेंस को 6 बार बोलना है इस तरीके से। और इवन अगर आप और कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलिए। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच यू। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, कैन आई नॉट टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ा सकता हूँ, वाई कैन आई टीच यू। और मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा सकता, वाई कैन आई नॉट टीच यू। तो पहली बात कि आप जब भी कोई सेंटेंस बोलिए उसके 6 स्ट्रक्चर्स बोलिए। दूसरी बात, स्ट्रक्चर्स के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले होना। और आमतौर पर बच्चे यही गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। तुम वहां क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग देयर, वो बोल देंगे वाई यू आर गोइंग देयर, जबकि होना चाहिए आर यू के पहले, तो वाई आर यू गोइंग देयर। क्लियर हो गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आज की जो क्लास है कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होता है और कैसे बनता है और किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस बात को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो ये पहले भी बता चुका हूं 2 क्लासेस में कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है टेम्पररी एक्शन। तो पहले यही समझ लेते हैं कि टेम्पररी एक्शन कहने का मतलब क्या है। ये भी हालांकि बता चुका हूं, लेकिन आज इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना। टेम्पररी एक्शन का मतलब अगर कोई बात बोली जा रही है और वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी तो वही टेम्पररी एक्शन होता है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद धोखा दूंगा नहीं दूंगा ये नहीं पता, वो बंद हो जाएगा। मतलब उसका रुकना तय है, उस काम का रुकना तय है। मैं उसे पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी देर पढ़ाना बंद कर दूंगा। मेरी माँ अभी खाना बना रही है, तो अभी बना रही है ना, मेरी माँ अभी खाना बना रही है, माय मदर इज कुकिंग फूड नाउ, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो खाना बनाना बंद कर देंगी। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी एक्शन। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टेम्पररी एक्शन है तो वो कुछ टाइम के बाद जाकर स्टॉप हो जाएगा, है ना। दैट इज गोइंग टू स्टॉप, दैट इज गोइंग टू स्टॉप। जो रुकने वाला है ना, जो रुकने जा रहा है, वही है आपका टेम्पररी एक्शन। एक्शन आपके 2 तरीके होंगे, परमानेंट और टेम्पररी। अच्छा, टेम्पररी एक्शन जब भी होगा, जब भी टेम्पररी एक्शन होगा तो हम उसको दिखाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आपको 2 क्लासेस में, 2 जो क्लासेस हुई थी उसमें क्लियर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज जो पहली बार इस क्लास में चला होगा भैया प्लीज वो चला जाए यहाँ से, पहले वो 2 क्लास खत्म कर ले फिर वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा टेम्पररी एक्शन का मतलब हो गया कि कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बी फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर बीइंग बीइंग, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और कौन सा टेंस बनाना है वो बात की बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर प्लस आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी प्लस आईएनजी, वो बात की बात है। यहां पे समझना था कि टेम्पररी एक्शन क्या होता है, वो एक्शन जो थोड़े समय बाद जाकर रुक जाएगा वही टेम्पररी एक्शन है। आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में सेंटेंस बोल के देख लो, वे लोग खिचड़ी पका रहे हैं तो कुछ टाइम बाद खिचड़ी पकाना बंद कर देंगे। मैं वहां क्यों नहीं जा रहा था, तो कुछ टाइम बाद जाना बंद हो जाएगा, मतलब वहां पहुंच जाऊंगा फिर रुक जाऊंगा। कोई भी इस तरह का एक्शन बोलोगे तो। अब बात करते हैं कि सर टेम्पररी एक्शन और परमानेंट एक्शन में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एक्शन एंड परमानेंट एक्शन। तो देखो, अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो मैं अब एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, ठीक है, और इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि टेम्पररी एक्शन और परमानेंट एक्शन क्या होता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, तो इसका मतलब मैं आपको टीच कर रहा हूं। दे आर वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इज एम आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, दे आर वर्किंग हार्ड। अभी अगर ध्यान दो, आई एम टीचिंग यू, क्या मैं आपको जिंदगी भर पढ़ाता रहूंगा, नहीं, कुछ टाइम के बाद पढ़ाना बंद हो जाएगा। दे आर वर्किंग हार्ड, इसका मतलब कुछ देर के बाद उन्होंने वो मेहनत करना बंद कर देंगे। दे आर वर्किंग हार्ड, वे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेहनत करना बंद कर देंगे, क्योंकि टेम्पररी एक्शन का मतलब होता है दैट इज गोइंग टू स्टॉप। ठीक, परमानेंट एक्शन का मतलब वो हो गया जो थोड़े समय बाद जाकर रुके नहीं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखूं, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू।
अब देखो ये सेंटेंस गलत है, आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस आपका गलत है। अब इसको समझते हैं कैसे। सर हमने लिखा है एम नोइंग यू, तो मैं कहूंगा इसका स्ट्रक्चर बताओ। अब तो आप समझने लगे होगे ना, तो मैं पूछूंगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो आप कहोगे सर इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINUOUS, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, तो आप कहोगे सर कैसे गलत है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि देखो मैंने आपको बताया था जब भी आप इज एम आर प्लस वर्ब यानी कि बी वर्ब, ये कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है, बी वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसका मतलब वो टेम्पररी एक्शन होगा। अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है तो वो कैसा एक्शन हो जाएगा, टेम्पररी एक्शन। देखो आई एम टीचिंग यू टेम्पररी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर पढ़ाना बंद कर दूंगा। दे आर वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर मेहनत करना बंद कर देंगे। आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, क्या थोड़ी देर बाद जानना बंद कर दूंगा? अगर ये क्लास खत्म होगी तो इसके बाद मैं आपको नहीं पहचानूंगा क्या? आप कौन भाई? सॉरी मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो श्योर हो। तो इसीलिए जब मैंने बोला कि ये सेंटेंस गलत है तो आप अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, सर मुझे समझ में आ गया ये क्यों गलत है। देखिए सर एम प्लस नोइंग लिखा था तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये जो नो वर्ब है ना, नो वर्ब KNOW, ये एक परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। कैसी वर्ब है? परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है, परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। इसका मतलब इससे टेम्पररी एक्शन नहीं दिखाया जा सकता। इसका मतलब इससे टेम्पररी एक्शन नहीं दिखाया जा सकता। इसका मतलब इस नो का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता। सर इसका मतलब इस नो वर्ड का, नो वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, और इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। आई एम नोइंग यू नहीं होगा, बल्कि सही सेंटेंस होगा आई नो यू। अब इस एक्सप्लेनेशन, आज की क्लास इसी एक्सप्लेनेशन को समझने वाली बात है। दिल लगाकर वो स्ट्रक्चर और फिर ये कॉन्सेप्ट सीख लो, पूरा खेल खत्म, पूरा खेल ही खत्म। टेंस और ट्रांसलेशन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी आपको। देखो अब फिर समझते हैं मैंने क्यों कहा गलत है और कैसे आपको और समझाता हूँ। तो मैंने ये कहा कि जो एक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी एक्शन का मतलब दैट इज गोइंग टू स्टॉप, जो कुछ समय बाद जाकर खत्म होने वाला है। और मैंने ये भी कहा कि टेम्पररी एक्शन का मतलब कंटिन्यूअस टेंस। ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब टेम्पररी, तो इसका मतलब टेम्पररी का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ये पहले ही 2 क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका था, तो उन 2 क्लासेस को देख कर आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आगे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी बात डिस्कस हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे एक नई बात आज की क्लास में जोड़ी है कि एक्शन जो है ना वो परमानेंट होगा, तब उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने वहां लिख दिया है अगर एक्शन परमानेंट होगा तो फिर उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने कहा था। देखो अब इस बात को अगर एक लाइन में समझाऊं, अगर कोई वर्ब होती है तो इसी की तो टेंस बनाते हो। टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से आप टेंस बनाते हो। अगर उस वर्ब से परमानेंट एक्शन का पता चल रहा है, ध्यान रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, तभी आप ये कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करोगे। अगर उस वर्ब से हमें परमानेंट एक्शन का पता चल रहा है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे। अगर उससे टेम्पररी एक्शन का पता चल रहा है तो फिर उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। सर अगर उस वर्ब से हमें परमानेंट एक्शन का पता चलता है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, और अगर उस वर्ब से टेम्पररी एक्शन का पता चलता है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस, वो वर्ब टेम्पररी एक्शन दिखा रहा है कि परमानेंट। इतनी बुद्धि, इतनी लॉजिक आप लगा लोगे। मैं आपको और सारी वर्ब्स बताता हूं, जैसे बहुत ही एक साधारण सा एग्जांपल है, ठीक है। आई एम हेटिंग यू, ये सेंटेंस गलत है। अब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, गजब गजब का लॉजिक। देखो मैं कहूंगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, आप कहोगे सर इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है।
बिल्कुल हेट वर्ब होती है, हेट की आईएनजी फॉर्म हेटिंग होती है, बिल्कुल। तो एम हेटिंग आपकी बन गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग याद रखना। टेंस पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि इसकी स्पेलिंग याद हो। फिर आप तुरंत बोलोगे ना कि सर बस 1 मिनट रुक जाइए सर, ये गलत है सर, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम हेट को कॉन्टिन्यूअस में नहीं दिखा सकते। क्योंकि हेट जो वर्ब है ना सर ये तो परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। हेट कैसी वर्ब है सर? ये तो परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। ऐसा थोड़ी है अभी हेट कर रहा हूं, फिर नहीं करूंगा, फिर करूंगा, फिर नहीं करूंगा। ये तो एक मेंटल एबिलिटी है, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी दिखा रहा है आपकी। अगर मैं आपसे घृणा करता हूं तो या तो घृणा करता हूं या तो नहीं करता हूं। ऐसा नहीं होगा कि घृणा कर रहा हूं फिर नहीं कर रहा हूं, फिर करूंगा फिर नहीं करूंगा। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं आपसे घृणा करता हूं तो फिर वो करता हूं। ऐसा नहीं है कि वो घृणा करता हूं फिर नहीं करता हूं, फिर करूंगा फिर नहीं करूंगा। या तो होगा या तो नहीं होगा। एक और सेंटेंस देखो, आई एम लविंग यू। सर ये भी गलत है। सर स्ट्रक्चर वाइज तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, लेकिन लव जो है सर ये भी आपकी कौन सी वर्ब बन जाएगी? सर ये तो परमानेंट एक्शन वाली वर्ब होगी। अगर परमानेंट एक्शन वाली वर्ब होगी तो ये कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि लव से तो हम परमानेंट एक्शन दिखाते हैं। अगर लव है तो वो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, है ना? ये आपकी मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा है। तो इसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअस टेंस इनके नहीं बन पाएंगे। आप या तो बोलिए आई हेट यू, और या तो बोलिए आई लव यू, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू। एक और सेंटेंस देखिए, सर जो आप समझा रहे हैं मुझे एकदम समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। सर ये सेंटेंस गलत है। सर क्यों गलत है? सर ये जो एम अंडरस्टैंडिंग लिखा है ना, मैं कहूंगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो आप बोलोगे सर एजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। हाँ सर, सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन सर ऐसा थोड़ी है कि समझ रहा हूं फिर नहीं समझूंगा। समझना एक मेंटल एबिलिटी है। या तो समझ में आ रही होगी चीज या तो नहीं आ रही होगी। ऐसा नहीं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो आप मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और या तो वो लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई इसके बीच का नहीं होगा कि समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा, फिर आ रहा है फिर नहीं आ रहा। तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी है। इसकी वजह से इसका कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। आप इसको प्रेजेंट लिखो, आई अंडरस्टैंड यू, है ना? इसका मतलब हो जाएगा कि मैं आपको समझ रहा हूं और मैं आपको समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड यू। ठीक। एक और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल होगा आज का। देखो, सी इज रिजेंबलिंग हर मदर। वो अपनी मां की तरह दिख रही है। वो अपनी मां की तरह दिख रही है। रिजेंबल का मतलब होता है अपने माता या पिता की तरह दिखना। अब एक बात बताओ, अगर वो अपने मां की तरह दिख रही है तो इसका मतलब कुछ देर बाद अपनी मां की तरह नहीं दिखेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत, अगर ये लाइन समझ गए तो पूरी कहानी समझ जाओगे। अगर वो अपनी मां की तरह दिख रही है तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद मां की तरह नहीं दिखेगी। जब भी आप बोलते हो इस तरह का सेंटेंस, वे लोग खाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद खाना नहीं बनाएंगे। वे लोग घर की सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी देर बाद सफाई करना बंद कर देंगे। वो अपनी मां की तरह दिख रही है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद मां की तरह। सर ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद वो मां की तरह नहीं दिखेगी। वो तो हमें मतलब वो या तो अपनी मां की तरह दिखती है और या तो नहीं दिखती है। तो अगर मां की तरह दिखती है और या तो नहीं दिखती है तो सर ये तो सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताओ। सर इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है सर, लेकिन सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। रिजेंबल जो वर्ड है ना, सॉरी रिजेंबल जो वर्ब है ना, वर्ब ये परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। कैसी वर्ब है सर? परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है। और सर अगर ये परमानेंट एक्शन वाली वर्ब है ना, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। आईएनजी फॉर्म बन सकता है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। सर इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इज रिजेंबल हटा दीजिए और लिखिए सी रिजेंबल्स हर मदर। सी रिजेंबल्स हर मदर। बोलो क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी कहानी जो मैंने यहां लिख दी, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं आया, सर नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूं। हमने बात करी कि ये जो वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स जो लास्ट टाइम बात करी थी,
कि वर्ब्स जो है वो दो तरह की होती हैं, रेगुलर वर्ब और प्राइमरी वर्ब्स। उसी तरह से वर्ब को एक और समझ लो कि कैटेगराइज करने का तरीका है कि या तो वो वर्ब से हमें परमानेंट एक्शन पता चलेगा या टेम्पररी एक्शन। अगर टेम्पररी एक्शन पता चलता है तभी उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। और ये लॉजिक समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हो उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि किन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन पाएगा और किन का नहीं बन पाएगा। बाकी तो सिंपल ट्रांसलेशन है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाओगे। अगर आपको कि सर कुछ वर्ब बता दीजिए जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, तो मैं कहूंगा हेट है, लव है, नो है, ठीक है, हैव है, ओन है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पे डिस्कशन करूंगा। ये देखते हुए पहले कि आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर नहीं समझ में आई होगी तो इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर लेंगे अगर आपको नहीं आया होगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये चीज समझा दी होगी। और इसके आगे की क्लास, मैं इस क्लास को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसकी जो नेक्स्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर लेंगे और फिर ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था अभी स्टार्टिंग में, उसको करना मत भूलिएगा। मतलब वो आपका होमवर्क है। प्लीज जितने सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया आप ट्रांसलेशन कर लोगे, उतनी बढ़िया आपकी स्पीकिंग भी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।